नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जनाब, वायदे हैं, वायदों का क्या। और इस वक्त राजस्थान के 3 शहरों में स्थानीय नेताओं ने वायदों की झड़ी लगाई हुई है। कोई कहता है कि वो अपने इलाकों में सड़क बनवा देगा, तो कोई सालों से अंधेरे में पड़े मोहल्लों में उजाला करने का वायदा कर रहा है, और कई नेता तो खूब पानी पिलाने का भी दावा कर रहे हैं। साहब, वायदे हैं, करने में आखिर बुराई भी क्या है, और फिर अपना जाता भी क्या है। दरअसल सूबे के कोटा, जोधपुर और जयपुर में शहर की सरकार बनाने की कवायद चल रही है, और इसी कड़ी में अब 2 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान भी होगा। यानी जयपुर हेरिटेज की 100, जोधपुर उत्तर की 80 और कोटा उत्तर की 70 सीटों पर शहरी सरकार चुनी जानी है। और इन 250 वार्डों की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस और भाजपा के अलावा इस बार निर्दलीय और बागियों ने भी ताल ठोकी हुई है। कोई ऐसा जिसे पार्टी ने टिकट ना दिया हो, तो कोई इन पार्टियों को ही सबक सिखाने की ठाने हुए है। अब आज शाम 5 बजे इनका बड़े पैमाने पर तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये घर घर जाकर हाथ जोड़कर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। जनाब, हाथ जोड़ना इनकी मजबूरी है, क्योंकि जो हाथ नहीं जोड़ सकता वो सियासत नहीं कर सकता। और जब सियासत करनी है तो सब कुछ करना होता है, और कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त सूबे के इन तीनों शहरों में हैं। दरअसल अब इन्हें चाहे छोटे चुनाव मान लिया जाए, लेकिन देखा जाए तो ये चुनाव इतने भी छोटे नहीं कि कोई वजूद ना हो, क्योंकि इन्हीं से शहर की सरकार बननी है, और यही शहर की सरकार फिर सूबे की सरकार बनाने की सीढ़ी भी है। आपको बता दूं कि जयपुर, कोटा और जोधपुर की 2 नगर निगमों यानी कुल 6 नगर निगमों के लिए तय 810 वार्डों में 35,97,000 से ज़्यादा वोटर्स शहर की सरकार तय करेंगे। दरअसल इस वक्त मुद्दा ये कि सूबे की सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि इन 6 नगर निगमों में बोर्ड किसी दूसरी पार्टी का बने। मेयर के लिए होने वाली जंग भी सूबे की सरकार ही जीतना चाहती है, लेकिन ये पब्लिक है साहब, इसके दिलो दिमाग में क्या है फिलहाल तो कोई नहीं जानता। ये सब कुछ उलट पुलट कर सकती है, और यही चिंता इस वक्त हमारी सरकार को भी सता रही है। और ऐसा नहीं कि चिंता केवल सरकार को ही हो, विपक्ष को भी है, क्योंकि उन्हें भी तो अपना वजूद कायम करना है। और इसीलिए दोनों ही पार्टियों, कांग्रेस और बीजेपी के दावों में कहीं कोई कमी नहीं। अब जानती पब्लिक भी है कि जहां पानी की पाइपलाइन ही नहीं, वहां आखिर पानी कैसे पहुंचेगा। जहां बिजली के खंभे ही नहीं, वहां के घर रोशन कैसे होंगे। अब साहब, होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुद्दा यही कि आखिर ये सब कुछ चुनावों के वक्त ही हमारे नेताओं को क्यों याद आता है। अब जानते तो आप भी हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नेता भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, यानी सब जानते हैं, तो फिर पब्लिक करे भी तो क्या। मुद्दा यही है। बहरहाल अब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा। शहर की सरकार बनाने के लिए अभी कई वो तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सूबे में बाड़ेबंदी की तस्वीर आपने हाल ही में देखी थी, और अब संभव है कि एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीर दोबारा भी देखने को मिले। मौसम बदल रहा है जनाब, सियासत भी बदल रही है, लेकिन जो भी हो, कुछ भी बदले, लेकिन मुद्दे यूं की यूं है, वो आसानी से नहीं बदलने वाले। नमस्कार।